7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति। बद्रीनाथ के दर्शन कर पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी प्रतिभाग। उत्तराखंड को लगे निवेश के पंख। अहमदाबाद में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार। सीएम धामी की अगुवाई में समझौता। प्रदेश में SC/ST वोट साधने के लिए होंगे सम्मेलन। भाजपा ने तय की जिम्मेदारी। आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। कांग्रेस में कार्यकारिणी में फिर बढ़ा इंतजार। नवंबर के अंत तक होगी कार्यकारिणी की घोषणा। केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव में व्यस्त होने से नहीं हुई लिस्ट फाइनल। चारधाम में पहुंचे 52 लाख यात्री। सर्द मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह। इसी महीने बंद होंगे चारों धामों के कपाट। 1 अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। प्रदेश में 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जिसमें राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम प्रशासन को मिला। राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम प्रशासन को मिला। राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी देहरादून। 8 नवंबर को जाएंगी तो बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगी, जहां पर राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम भी प्रशासन को मिल गया है। राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी देहरादून। राष्ट्रपति 8 नवंबर को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगी। राष्ट्रपति 7 नवंबर को बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ ही रात्रि भोजन राजभवन में किया जाएगा। राष्ट्रपति के रात्रि भोजन का आयोजन राजभवन में किया जाएगा। वहीं 8 नवंबर की सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जहां पर राष्ट्रपति 7 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के विस्तृत कार्यक्रम जो है वो भी प्रशासन को मुहैया करा दिए गए हैं। राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर 8 नवंबर को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगी। साथ ही जानकारी के अनुसार 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है, जिसमें प्रतिभाग करेंगी और साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर भी राष्ट्रपति वहां पर शिरकत करेंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी प्रतिभाग करेंगी राष्ट्रपति। साथ ही रात्रि भोजन का कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति का वो राजभवन में आयोजित किया गया है। वहीं 8 नवंबर की सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जहां पर राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम प्रशासन को मिल गया है। बता दें कि राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी देहरादून। राष्ट्रपति 8 नवंबर को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगी। राष्ट्रपति 7 नवंबर को बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगी देहरादून, जहां पर पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति प्रतिभाग करेंगी। राष्ट्रपति के रात्रि भोजन का कार्यक्रम जो है वो राजभवन में रखा जाएगा। 8 नवंबर को सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए भी रवाना हो जाएंगी राष्ट्रपति।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 10 दिवसीय विदेशी दौरे से आज लौटे हैं। इस दौरान उनके आगमन पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और आम जनमानस ने स्वागत समारोह का आयोजन किया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अपने दौरे के दौरान मैं जर्मनी गया और 165 देशों के लोगों से वहां आए हुए थे और विचारों का आदान प्रदान भी उनसे किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इन देशों से सीखने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो टीम धरातल में काम करती है, उन्हें हम थाईलैंड और स्विट्जरलैंड भेजेंगे। इन देशों का अनुसरण करते हुए हम अपने यहाँ भी उन्नत तकनीकी का उपयोग कर पाएंगे। होने के नाते मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानकुन में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। उनके लोगों से हमने बातचीत की और जो हम वहां पर मैं सीख कर आया हूं, मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको धरातल पर उतारेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने महिंद्रा शोरूम में हुई तिजोरी चोरी का खुलासा किया। बताया कि मध्य प्रदेश के 4 शातिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने काफी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 कुंतल भारी तिजोरी और 2,30,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 14 अक्टूबर की रात को महिंद्रा शोरूम से यह चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले में 2 शातिर चोरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी तक 2 चोर फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। देखिए, जो चोरी हुई थी 14/15 की रात में, उसमें 4 अभियुक्तों के द्वारा एक शोरूम में चोरी की गई और जो शोरूम में जो चोरी थी, उस जो तिजोरी थी, उसको ये उठाकर अपने साथ ले गए। हमारी जो टीम है उसने 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और एक गाड़ी जो उन्होंने चोरी में यूज की थी, उस गाड़ी की बरामदी की है। इन 2 अभियुक्तों के कब्जे से 2,30,000 रुपये बरामद हुए हैं। बाकी 2 अभियुक्त जो हैं वो अभी गिरफ्तारी तो शेष है और बाकी की जो चोरी की रकम है वो भी उनके कब्जे से बरामद होनी शेष। सर, कहाँ से पकड़े गए हैं आरोपी? ये दोनों आरोपी जो है मध्य प्रदेश से पकड़े गए। सर, कितनी रकम उनके पास मिली है और कितनी रकम? ये जो 2 अभियुक्त हैं, इनके पास 2,30,000 रुपये मिला है। हल्द्वानी का MBPG कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नाम पर अराजकता का अड्डा बन गया है। पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक बने हुए देख रहे हैं। वहीं लिंग 2 समिति के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। दरअसल कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तिथि आते ही सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते कॉलेज परिसर में ढोल नगाड़े और डीजे के साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि छात्रोपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ कॉलेज परिसर में अपना अपना दमखम दिखाया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। मेरे दोस्तों, बड़े भाई लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। शुरू से प्यार मिल रहा है मुझे, जिस क्षेत्र में आ रहा हूँ वहाँ से प्यार मिल रहा है, सब जान रहे हैं, तो धन्यवाद उन चीज़ों के लिए। बाकी एक मिनट पूछेंगे। एयरपोर्ट तिराहे पर चेकिंग के दौरान स्मैक तस्करों को बेचने के लिए ले जाई जा रही अवैध स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर NDPS एक्ट से कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 अभियुक्त दिल्ली के और 1 अभियुक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी का रहने वाला है। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का एक बहुत बड़ा मिशन है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड करके,
और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का उनका लक्ष्य है। तो उसी क्रम में डोईवाला पुलिस भी लगातार जो है, जो लोग ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त हैं या जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो हम लगातार उनके खिलाफ कार्यवाही करते रहते हैं। और इसी क्रम में कल डोईवाला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि जिनमें से 2 अभियुक्त दिल्ली के थे, जो यहाँ आके खाली ड्रग्स बेचने का और व्यापार करने का काम करते थे। तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र के सीबीएसई बोर्ड शिक्षण संस्था होली क्रॉस द्वारा इस बार 4 नवंबर को कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। वार्षिक उत्सव से में सीबीएसई बोर्ड के रीजनल अधिकारी रणवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा इस मौके पर कॉलेज में 110 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की भी स्थापना की जाएगी। वहीं होली क्रॉस के प्रबंधक फादर थार्मेस ने बताया कि होली क्रॉस कॉलेज का वार्षिक उत्सव 4 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वार्षिक उत्सव में सीनियर आईएएस एवं सीबीएसई बोर्ड के रीजनल अधिकारी रणवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल के गोवर्धन हॉल में कुमाऊनी व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिस प्रतियोगिता में कुमाऊं में बनाए जाने वाले व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। फूड प्रतियोगिता का मुख्य मकसद पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही कुमाऊनी व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। प्रतियोगिता के दौरान पहाड़ी भोजन का स्वाद लेने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। वहीं स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने भी मीट भात, पालक साग, बड़ी साग, मेथी के लड्डू समेत तमाम व्यंजनों का स्वाद चखा। जितना भी फूड है, जितना भी हमारे प्रोडक्ट हैं, वो सभी किसी न किसी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और वही हमारा जो आज मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है, वो श्री अन्न योजना के अंतर्गत जो भी 8 मिलेट्स हमारे सरकार द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें रखा गया है, जिन्हें बढ़ावा देना है, उसमें एक हमारा झुंगर भी है, जो कि हमारे पहाड़ का धान माना जाता है। पहाड़ी चावल भी इसे कहते हैं, सामा के चावल भी इसे कहा जाता है। तो आज मैंने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, वो सभी झुंगर के प्रोडक्ट हैं। तो आज मैंने झुंगर का भात बनाया है और उसके साथ नींबू की झोली बनाई है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ये पेट को सही भी रखता है, लिवर के डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन भी रखता है। लिवर में जितने भी हमारे जो सिक्रीशन होता है, लिवर में जितने भी फंक्शनिंग के लिए, वो सभी ये मेंटेन रखता है। और साथ ही मैंने झुंगर की खीर बनाई है, जो कि हमारे पहाड़ का एक बहुत ही पौष्टिक व्यंजन माना जाता है। साथ ही एक जो डिश बनाई है, वो लॉस ऑफ उत्तराखंड में आती है, वो मैंने प्योल बनाया है, जिसे छछिया कहते हैं। हमारे पहाड़ में मडुए को एक बहुत हल्का अनाज माना जाता था। आज हम देख रहे हैं कि मडुआ एक बहुत महंगे अनाज के रूप में हमारे सामने आ रहा है। बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों में उसकी दवाई का यूज किया जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि जैसे आज हमारे बीच में मडुए के मोमो आए हैं, तो हम ये मडुए का केक आया है, तो हम इससे कह सकते हैं कि जो हमारा ये फूड फेस्टिवल है, व्यंजन प्रतियोगिता है, इसके द्वारा हमारे बच्चों में और हमारे समाज में एक मैसेज जाएगा कि हम जो हमारी परंपरा है, जो हमारे पारंपरिक पकवान है, खान पान है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। भारतीय संस्कृति में करवा चौथ के व्रत का एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और देश और विदेश में भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग भी इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं करवा चौथ के मौके पर हरिद्वार जिला जेल में भी अलग ही छटा देखने को मिली, जहां जेल में बंद कैदियों की पत्नियां बड़ी संख्या में जेल पहुंचकर इस व्रत को पूरा कर रही थी और भगवान से दुआ भी मांग रही थी कि उनके पति को जल्द से जेल से रिहा होकर आए। वहीं हरिद्वार जिला जेल वरिष्ठ अधीक्षक मनोज आर्य का कहना है कि करवा चौथ के व्रत को लेकर हरिद्वार जेल में भी काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। जेल में बंद पुरुष कैदियों की पत्नियां भारी संख्या में आ रही हैं, साथ ही जो महिला कैदी हैं उनके द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रखा गया है।
बस यही आस्था है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। हाँ जी, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि बस जल्दी बाहर आ जाए। अगले महीने अभी तारीख ही है 4-5 की। बस सतगुरु माता जी से यही अरदास है कि बस आ जाएं बाहर, और कुछ नहीं चाहिए। खुशी हो रही है बहुत। बस कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मिल लेंगे क्योंकि अंदर और कुछ तो करने नहीं देते ना, खाने वाने नहीं देते हैं बाहर की चीज़ें, बस सिर्फ मिलने देंगे। यहाँ 3रा महीना हो गया है, अब बस अगले महीने की तारीख है, बस आ जाए बाहर, और कुछ नहीं। बस कुछ नहीं मांगा, वो बाहर आ जाए अच्छे से। कि करवा चौथ के अवसर पर जो है जेल में भी काफ़ी उत्साह बना है, और जो पुरुष बंदी हैं उनकी पत्नियां यहाँ कारागार में उनसे मिलने आई हैं, और जो महिला बंदिनी है हमारे कारागार में उन्होंने भी व्रत रखा है, और कई ऐसी महिला बंदिनी हैं जिनके पति जो है इस कारागार में बंद है। तो बहुत उत्साह के साथ जो है ये पर्व जो है मनाया जा रहा है। त्यौहार के लिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और जितने भी लोग आएंगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी को जो है निराश होकर ना जाने दें। हम सबकी मुलाकात यहाँ इस पर्व के अवसर पर कराएंगे। इस तरीके से हम पूर्व में अपने कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करते थे, उसी तरीके से इस कार्यक्रम के लिए भी, इस त्यौहार के लिए भी हमने व्यवस्था की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां पर विभागीय कार्मिकों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात राघवेंद्र भंडारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के वाहन चालक कुलवंत पटवाल का सेवा काल पूर्ण होने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे समेत विभागीय कार्मिकों ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें सेवानिवृत्ति दोनों कार्मिकों को फूलमाला, शॉल, पुष्पगुच्छ तथा उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दोनों ही कार्मिकों के बेहतर कार्यकाल को मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा सराहा गया तथा उनके साथ बिताए हुए क्षणों को याद किया गया। श्री भंडारी जी और पटवाल जी सौंपने मैडम का व्यवहार बहुत बढ़िया रहा। सभी अधिकारी जो भी आए, अधिकारियों का व्यवहार जो है, डीएम तक की भी गाड़ी चला रही थी। 10 साल में डीएम साहब के यहाँ भी रहा, और बाकी अपने विकास विभाग में आए वापस। लेकिन मेरे को जो है कोई भी अधिकारी जैसे आए, जैसे मैंने मतलब ड्यूटी मैंने वैसे ही की होगी, जैसे ऐसे नहीं की, लेडीज हो चाहे जेंट्स, ड्यूटी हमने अपने उस पर की। और फिर दूसरी बात है कि कहीं पर रोड भी टूट गई है, कहीं ऐसा भी, तब भी खतरा मोल लेकर के हमने जो है गाड़ी को निकाला है। मेरी यहाँ पर 35 साल की नौकरी हुई है, और 35 साल की नौकरी पे मैंने अपने आप पे ये किया, जो इस समय मुख्य विकास अधिकारी महोदय हमारे पास आई है या जिला विकास अधिकारी महोदय आई है, तो उनका व्यवहार बहुत ही बढ़िया रहा है। किसी भी फाइल को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि एक दिन वो अपने पास रखती है, और दूसरे दिन किसी भी हालत पे जो है कि उस फाइल को क्लियर कर लेती है। उनके उस पर किसी का भी कोई काम नहीं रुका होगा, और जो है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय का जो है कि ये बहुत सरल शांत स्वभाव की रही हैं, और जो है कि इनकी कार्यशैली अपने आप पे एकदम हट करके है। हमारे लिए भावुक पल है, जिन लोगों के साथ हमने इतना क्लोज काम किया होता है, जिन्होंने हमारे लिए इतना बलिदान हमारे लिए भी दिया होता है, तो उनके साथ विशेष यादें भी जुड़ी होती हैं। तो ये बेशक बहुत एक भावुक पल है, परंतु मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि अब वो अपनी जो सेकंड इनिंग्स है उसको अच्छे से करेंगे और खूब स्वस्थ रहेंगे। और एक परिवार के जो लोग होते हैं वो कभी अलग नहीं होते। त्योहार का सीजन शुरू होने के साथ ही राज्य कर विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। नारसन मंगलौर से राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा टीम के साथ मिलकर टैक्स चोरी कर मामले की जांच के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गठित टीम ने झबरेड़ा स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 90 बोरे खैनी, पान मसाला और जर्दा बरामद किया, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने माल को सीज कर विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है। ऐसा है ना, मुख्यालय राज्य कर विभाग द्वारा जो है इस समय सघन अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री पान सिंह रुगयाल जी ने विशेष अभियान चला रखा है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में।
और कई गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टरों की भी पकड़ी गई हैं। उसी क्रम में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि झबरेड़ा में कुछ ऐसा माल लाया जा रहा है जो बिलों से आच्छादित नहीं है, तो जिससे में टैक्स चोरी की संभावना लग रही है। तो हमारी ज्वाइंट कमिश्नर मैडम सुनीता पांडे मैडम जी की परमिशन से हमारे कार्तिक वर्मा साहब जो डिप्टी कमिश्नर एनफोर्समेंट है, उन्होंने एक टीम गठित की और उसी टीम ने आज यहाँ से पर छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग हमें 80 से 90 कट्टे लगभग खैनी, पान मसाला, जर्दा सब उसमें मिक्स आइटम है मिले हुए हैं, जिसका अनुमानित मूल्य अभी हमने उसको वैल्यूएट नहीं किया है प्रॉपर, लेकिन अनुमानित मूल्य 20 लाख के लगभग। खबर मंगलौर से है, जहां मेडिकल कराकर आ रहे घायलों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे एक युवक को गंभीर चोटें आई। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कस्बा लंढौरा हरिजन बस्ती में दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में कई लोग घायल हो गए थे और घायलों का मेडिकल कराने के लिए मंगलौर अस्पताल लाया गया। मेडिकल के बाद एक पक्ष के लोग वापस लंढौरा लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। में जो है वार्ड नंबर 1 में कल लेडीज में झगड़ा हुआ था आपस में, लेडीजों को नाली के विवाद को लेके। उसमें वो फिर शांत हो गया था अपना आप ही। फिर शाम को इनमें दोबारा झगड़ा हुआ। दोबारा झगड़ा होने के बाद एक पार्टी यहाँ मेडिकल के लिए जो है मंगलौर हॉस्पिटल आई थी। जब वो वापस जा रही थी तो दूसरे पक्ष द्वारा जो है वहाँ 10-12 लड़कों के द्वारा ये आया कि इन 3 लड़के जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनसे फिर मारपीट की गई, जिसमें एक सूर्या उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गई है। उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्राइम नंबर 938/2023 मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमों की तलाश जारी है और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। रुड़की व आसपास के क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा कई जगह अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विभाग लगातार सक्रिय है। अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले HRDA की टीम के द्वारा रुड़की के बेलड़ा गांव के कोर कॉलेज के पास जी लिटरा स्कूल समेत कई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बाद एक बार फिर बेलड़ा ग्राम हरिशरणम के पास ध्वस्त की गई कॉलोनी में कॉलोनी स्वामी द्वारा एक बार फिर सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाने लगा, जिसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को लगी, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर HRDA के EEDS रावत के नेतृत्व में टीम कॉलोनी में पहुंची और इस कॉलोनी पर दोबारा ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की गई। जो है शिकायतें हमारे पास आ रही है कि जो हमने जो कॉलोनियाँ तोड़ी थी उनमें जो है फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है। अभी इसी कड़ी में हमने पहला ये दोबारा निर्माण इनमें तोड़ी थी हमने करीब 15-20 दिन पहले। तो उसके बाद हमने विकास कार्य इसमें जारी रखा था, तो बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, तो उसके लिए हमने जो है इस तरीके इसको भी तोड़ दिया। इसके सारे विकास कार्य किस जगह पर सर? ये बेलड़ा गाँव है। तो अभी हम और भी कार्रवाई करेंगे। अभी हमको पहले चंगान और मेन हाईवे पे है, तो आया है, तो आगे भी अभियान जारी रहेगा सर? बिल्कुल अभियान जारी रहेगा। अभियान के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से विधिक तरीके से इसको कार्रवाई आगे अन्य उस पर भी कर रहे हैं और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।